लूका 19:37-40। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे कि धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के रियलम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के द्वारा मिले हुए एक और बाइबल के गहरे भेद को, क्योंकि मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी आपको बताया है कि बाइबल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरित एक पुस्तक है और इसमें लिखा गया हर एक शब्द आत्मिक है, शारीरिक नहीं। और परमेश्वर के इस शब्दों को लिखने का एक आत्मिक रीज़न होता है ताकि वो इस वचनों के द्वारा इंसान को समझा सके कि परमेश्वर ने ऐसा काम क्यों किया और हमें आगे कैसे अपने जीवन को, अपने व्यवहार को रखना चाहिए। तो आज ऐसा ही एक भेद है जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मुझे समझाया गया कि पत्थर चिल्ला उठेंगे। आखिर परमेश्वर ने ये क्यों कहा कि पत्थर चिल्ला उठेंगे? पत्थर ही क्यों चिल्ला उठेंगे? कोई और वस्तु या कोई और चीज़ या लोग क्यों नहीं चिल्ला उठते? परमेश्वर इसके द्वारा हमें क्या समझाना चाहते थे, हम इसके बारे में बात करते हैं और वचन के द्वारा ही हम इसकी गहराई को समझेंगे कि पत्थर क्यों चिल्ला उठेंगे। इसके लिए हम वचन को पढ़ते हैं। वचन पढ़ेंगे हम 1 शमूएल 6:14, 15 और 18, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि परमेश्वर जो भी कोई काम करते हैं या परमेश्वर ने जो भी बाइबल में वचन लिखे हैं, परमेश्वर ने उसके पीछे एक रीज़न रखा है कि वो बाइबल के अंदर क्यों लिखा गया है। वचन कहता कि गाड़ी यहोशू नामक एक बेत शमेशी के खेत में जाकर वहां ठहर गई जहां एक बड़ा पत्थर था। तब उन्होंने गाड़ी की लकड़ी को चीरा, गायों को होम बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाया और लेवियों ने यहोवा के संदूक को उस संदूक समेत जो साथ था जिसमें सोने की वस्तुएं थी उतार के उस बड़े पत्थर पर रख दिया, वाचा के संदूक को। और बेत शमेश के लोगों ने उसी दिन यहोवा के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। 18वां वचन क्या कहता है कि वह सोने के चूहे, क्या शहर पनाह वाले नगर, क्या बिना शहर पनाह के गांव, वरन जिस बड़े पत्थर पर यहोवा का संदूक रखा गया था वहां पलिश्तियों के 5 सरदारों के अधिकार तक की सब बस्तियों की गिनती के अनुसार दिए गए। और वह पत्थर आज तक बेत शमेशी यहोशू के खेत में है। एक वचन हम और पढ़ेंगे इसी से संबंधित, ताकि हम और ज़्यादा गहराई से इस वचन के भेद को समझ सकें। वचन है हमारा यहोशू 4 उसकी 1 से 7। स्मृति के 12 पत्थर। जब उस सारी जाति के लोग यरदन के पार उतर चुके तब यहोवा ने यहोशू से कहा कि प्रजा में से 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक एक पुरुष को चुनकर यह आज्ञा दे कि तुम यरदन के बीच में जहां याजकों ने पांव धरे थे वहां से 12 पत्थर उठाकर अपने साथ पार ले चलो, और जहां आज की रात यहोवा तुम्हारे लिए पड़ाव का स्थान देगा वहीं उनको रख देना। तब यहोशू ने उन 12 पुरुषों को, जिन्हें उसने इजराइलियों के प्रत्येक गोत्र में से छांट कर ठहरा रखा था, बुलवा कर कहा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के संदूक के आगे यरदन के बीच में जाकर इजराइलियों की गोत्रों की गिनती के अनुसार एक एक पत्थर उठाकर अपने अपने कंधे पर रखो, जिससे यह तुम लोगों के बीच चिन्ह ठहरे। और आगे को जब तुम्हारे बेटे यह पूछे कि इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम उन्हें यह उत्तर दो कि यरदन का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने से 2 भाग हो गया था, क्योंकि जब वह यरदन पार आ रहा था तब यरदन का जल 2 भाग हो गया। अतः वे पत्थर इज़राइल को सदा के लिए स्मरण दिलाने वाले ठहरेंगे। परमेश्वर जहाँ भी कहीं परमेश्वर ने पुराने नियम में
हर जगह एक चिन्ह रखा होता है परमेश्वर ने। जैसे मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में भी आपको बताया था कि नूह के समय जब परमेश्वर को पृथ्वी पर गुस्सा आया, पृथ्वी के लोगों पर गुस्सा आया, तो उसने सारे लोगों को, सारी पृथ्वी को पानी में डुबा दिया। और उसके बाद परमेश्वर इस सारे दृश्य को देखकर पछताया और परमेश्वर ने पृथ्वी से वाचा बांधी कि मैं आगे से कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे सारी पृथ्वी जो है पानी में डूब जाए। तो इसीलिए परमेश्वर ने अपनी वाचा का एक चिन्ह ठहराया परमेश्वर ने। जो चिन्ह क्या था कि परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा कि मैंने आकाश में एक धनुष अपने लिए रखा है जो मेरी इस वाचा का चिन्ह होगा कि मैं पृथ्वी को कभी भी दोबारा पानी से नहीं डुबाऊंगा और सारे लोगों का ऐसे सत्यानाश नहीं करूंगा। यानी परमेश्वर जो भी कार्य करते हैं उसके लिए एक चिन्ह ठहरा देते हैं ताकि वो सदा के लिए सबको स्मरण रहे, चाहे पुराने नियम तक के लोग थे चाहे नए नियम तक के लोग थे। तो इसीलिए परमेश्वर ने ऐसे ही पत्थर जो कि सबसे ज़्यादा जो टिकाऊ होता है, जो हमेशा के लिए रहता है, इस पुराने नियम में आपको ऐसे बहुत सारे वचन मिल जाएंगे जिसमें परमेश्वर ने पत्थर को हमेशा एक स्मरण के लिए एक चिन्ह के रूप में ठहराया। अगर हम व्यवस्था विवरण 27 की 2 को 3 भी पढ़ें तो उसमें भी परमेश्वर ने कहा कि जब तुम यरदन पार होकर उस देश में पहुंचो जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब बड़े बड़े पत्थर खड़े कर लेना और उन पर चूना पोतना और पार होने पर इस व्यवस्था के सारे वचनों को लिखना। परमेश्वर ने यहाँ भी पत्थर का ही इस्तेमाल किया, इसीलिए इस्तेमाल किया क्योंकि परमेश्वर उन्हें एक चिन्ह के रूप में आने वाले समय में यूज़ करना चाहता था। परमेश्वर ने हर जगह चिन्ह के लिए एक एक पत्थर रखवाया था। जो पत्थर सारे परमेश्वर के क्या थे? चिन्ह थे, गवाह थे कि परमेश्वर ने ये सारे काम किए हैं और वह आज भी इन कामों को कर सकता है, दोहरा सकता है। इसीलिए जब यीशु नासरी जी को कहा गया कि अगर तुम ये सारे के सारे परमेश्वर की महिमा करने के लिए चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। पत्थर इसीलिए चिल्ला उठेंगे क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने उन्हें अपना चिन्ह बनाकर पहले ही पुराने नियम से लेकर अब तक की अवस्था में रखा हुआ है। जैसा कि वचन में लिखा भी हुआ है कि वे आज तक और सदा के लिए स्मरण दिलाने वाले ठहरेंगे, सदा के लिए। और बेत शमेशी के जो खेत में पत्थर हैं वो भी आज तक विद्यमान हैं, आज तक हैं। तो वो इसीलिए हैं क्योंकि वो परमेश्वर के गवाह हैं। इसीलिए अगर कोई परमेश्वर की स्तुति मनुष्य नहीं करेगा तो परमेश्वर को किसी मनुष्य की ज़रूरत नहीं कि वो उससे अपनी स्तुति करवाए। वो कहता कि पत्थर भी मेरी स्तुति करने के लिए, क्योंकि वो मेरे इस धरती पर गवाह हैं और वो चिल्ला उठेंगे मेरी स्तुति करने के लिए। आशा करती हूँ आपको आज का वचन समझ आया होगा और ये आपके जीवन में एक और रेवलेशन को, परमेश्वर की आत्मा के एक और बड़े भेद को खोलेगा और आपको और उत्साहित करेगा कि आप भी परमेश्वर के वचनों को इतनी गहराई से पढ़ें, उसकी आत्मा को मांगे ताकि उसकी आत्मा आपसे भी ऐसे ही बात करे और आपको ऐसे बड़े बड़े भेद दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।